सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, डॉक्टर उस्मान नामी दहशतगर्द लेक्चरार को गिरफ्तार किया गया। बोले, बलूचिस्तान में महरूमियत का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है उसमें कुछ सच नहीं है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्विस थे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैला सब कुछ बहा कर ले गया। घर बार उजड़ गए, गलियां मोहल्ले खंडर का मंजर पेश करने लगी। सड़कें महफूज रही, ना ही पुल। मालूमाते जिंदगी दरहम बरहम। बारिशों से अमवात की तादाद 323 हो गई। 156 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 273 मर्द, 29 खातीन और 21 बच्चे शामिल हैं। 336 घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैलों से बुनैर में सबसे ज्यादा तबाही। 209 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता हुए। सियाहों को 6 रोज तक पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज की हिदायत। आर्मी चीफ की हुक्म पर पाक फौज के जवानों ने एक दिन की तनख्वाह मुतासिरीन के लिए वक़्फ़ कर दी है, जो जज्बे इसार की एक मिसाल है। आर्मी चीफ की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से और उनके इजाफी दस्ते भेजने से आवामों को यकीन हो गया है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ पाक फौज ही आवाम की शाना बशाना खड़ी है। बुनेर, सवात और बाजार में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की टीमें सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सैलाब ज़दा इलाकों से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली, हेलीकॉप्टर के जरिए राशन अद्वियात की तरसील जारी। मुकामी अफराद का कहना है कि पाक फौज के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की जब कोई और ना पहुंच सका। हमारी बर वक्त मदद पर हम दिल से पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। अगर हमारी फौज ना होती तो शायद हमें कोई सहारा ना मिलता। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। सवाबी, करब, बटग्राम और पहाड़ में भी बारिश के बाद नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी, गाड़ियां फंस गईं। मंसिरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। नदी नालों में तुग़यानी के बाइस आबी गुजरगाहों के करीब रिहाइश पजीर आबादी को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशों की पेशगोई। एबटाबाद, मानसहरा, सवात, चित्राल, दीर, मालाकंड और बुनैर में फ्लैश फ्लड का खतरा। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बस्ट का खदशा। मानसून का ताकतवर स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। तरबेला, कालाबाग, कौंसा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। इंतजामिया की साहली इलाकों के रिहायशियों को नकल मकानी की हिदायत। पाकपतन में दरिया सतलज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरिया सतलज में चिश्तियाँ के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। साहली इलाकों में रिहाइश रखने और दरिया में नहाने पर पाबंदी आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल पर हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म को शिमाली इलाकों खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की शहरियों के नुकसानात के इज़ाले के लिए NDMA को सूबाई हुकूमतों से इश्तराक की हिदायत। सैलाब मुतासरीन को खसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाँ बहक अफराद के मुआवजे का पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। मुआवजों की अदायगी के लिए तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। अवाम से अपील है कि नदी नालों से दूर रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहरों के जदीद खतूत पर तामीर और तरक्की का मिशन। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापान के तजर्बात से सीखने का फैसला। मरीम नवाज ने जापान के तजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा किया। योकोहामा और पंजाब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक।
روڈا اور یوکوہاما میں تعاون کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ مریم نواز نے جدید ترین جاپانی چیئر لفٹ اور ایئر کیبن منصوبے کا جائزہ لیا۔ معاشی اصلاحات سے ہی ترقی ممکن ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ پائیدار ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ جاب فیئر سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ عملی زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ نوجوان محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ مودی کا دراندازی کا بیان، اپنی حکومت اور اداروں کی ناکامی کا کھلا اعتراف۔ کانگریس اور دیگر جماعتوں نے مودی کی RSS کی تعریف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کرناٹک کے وزیر پریانک کھڑگے نے مودی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا، RSS وہی لوگ ہیں جنہوں نے 52 سال تک بھارتی پرچم نہیں لہرایا۔ یوم آزادی پر مودی کی RSS کی تعریف بھارتی عوام کی قربانیوں کی توہین ہے۔ کانگریس MP گرجیت سنگھ اوجلا نے کہا، RSS انگریزوں کے ساتھ کھڑی رہی، آزادی کے بعد بھی ترنگا اپنے ہیڈ کوارٹرز پر نہ لہرایا۔ مودی سرکار کا جنگی جنون خطے قیام کے لیے سنگین خطرہ۔ مودی کے ناقص پالیسیوں نے خطے کو ایک نئے تصادم کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ ٹریبیون انڈیا کے مطابق مودی نے سدرشن چکرا کے نام سے نئے فضائی دفاعی نظام کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یہ فضائی دفاعی نظام حملوں کو ناکام بنانے اور فوجی صلاحیت بڑھانے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ بھارت کو غیر ملکی ٹیکنالوجی پر انحصار کم کر کے خود انحصاری کی طرف جانا ہوگا۔ لڑاکا طیاروں کے لیے انجن بھارت میں ہی تیار کیے جائیں گے۔ واشنگٹن میں خالصتان ریفرینڈم، سکھوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سکھوں نے بھارت سے آزادی اور خالصتان کے حق میں ووٹ دیا۔ شرکاء نے مودی حکومت کے خلاف نعرے لگایا، بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ سکھ اپنے ووٹوں سے بھارت کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ وہ آزادی چاہتے ہیں۔ اس سے قبل مارچ میں لاس اینجلس میں بھی خالصتان ریفرینڈم میں 30,000 سے زیادہ سکھوں نے حصہ لیا تھا۔ واشنگٹن میں خالصتان ریفرینڈم، سکھوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سکھوں نے بھارت سے آزادی اور خالصتان کے حق میں ووٹ دیا۔ شرکاء نے مودی حکومت کے خلاف نعرے لگایا، بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ سکھ اپنے ووٹوں سے بھارت کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ وہ آزادی چاہتے ہیں۔ اس سے قبل مارچ میں لاس اینجلس میں بھی خالصتان ریفرینڈم میں 30,000 سے زیادہ سکھوں نے حصہ لیا تھا۔